खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, ना पुट्ठो वागरे किंचि पुट्ठो वा नालियं वै को हम असत्यम कुब्यज्जा धार्यज्जा पियमप्पियम। शास्त्रकार ने बताया है, बिना पूछे कुछ भी मत बोलो। यह निर्देश, कथन, उपदेश वाणी संयम की प्रेरणा देने वाला है। वाणी संयम के अनेक आयाम हैं। उनमें से एक है यह कम बोलना। कम बोलने का एक अंग है कि बिना पूछे मत बोलो। हालांकि बात हो सकता है सापेक्ष ही हो, कहीं कहीं तो बिना पूछे भी आवश्यक बात बतानी पड़ सकती है, पर कई संदर्भों में बिना पूछे आदमी बोल देता है, तो कई बार उसका बोलना सार्थक नहीं होता है या सार्थक कम हो सकता है। वाणी का उपयोग कहाँ करना, कहाँ नहीं करना, बहुत मननीय, महत्वपूर्ण और अनुसरणीय विषय होता है। थोड़ा बोलना भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत लंबा बोल दिया तो भी कोई महत्व क्या, उल्टा लोग ऊब जाते हैं कि कितनी देर हो गए बोलते बोलते इनको। तो आदमी को बोलने के बारे में जागरूक और विवेकशील रहना चाहिए। एक संस्कृत का मानो सूक्त है या श्लोकांश या श्लोक है, गरौ गिरह पल्लवनार्थ लाघवे मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। बहुत सुंदर बात बताई गई है कि भाषा के दो तो विष हैं या दोष हैं। दो भाषा के मानो गुण हैं, भाषा पाटव की बातें हैं दो। तो पहले दो विष या दोष जो हैं वे क्या हैं? एक दोष है पल्लवनम, बात को लंबा देना। संक्षेप में भी बात को कहा जा सकता था, पर वो लंबाता गया, बहुत लंबा कर दिया बात को। तो बात को अनावश्यक लंबा कर देना यह वाणी का दोष है, एक विष है। दूसरे वाले का भी तो समय का मूल्य होगा ना। हमने इतनी लंबी लंबी बात कर दी, वो सामने वाले के और भी तो काम होंगे ना, इतना लंबा इसका समय क्यों लिया हमने किसी का। तो अनावश्यक संक्षेप में कही जा सकने वाली बात को लंबा कर देना यह वाणी का दोष या विष होता है। दूसरा विष क्या है? अर्थ लाघवम, कि लंबा तो किया सो किया, सार कुछ खास था ही नहीं बात में, तो वो दूसरा दोष हो गया। अर्थ बहुत थोड़ा, बहुत लघुता अर्थ की, बहुत कम, ज्यादा सार भी नहीं बात में। निस्सार बोलना वाणी का विष है। तो बात को लंबाना भी विष है,
निस्सार बोल देना भी वाणी का विष होता है। ये दो वाणी के विष, गरौ गिरह पल्लव नार्थ लाघवे, बात को लंबा देना एक विष है, और अर्थ लाघव होना, निस्सारता होना, बात में कम सारता होना, यह दूसरा विष है। अब दो वाणी के गुण हैं, वे क्या हैं? इनके विपरीत गुण हैं। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। विष तो है बात को लंबाना है, गुण है मित बोलना, परिमित बोलना, सीमित बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। यह हमें अपने जीवन में गुण रखना चाहिए कि मित बोलो, कम बोलो, संयमित बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। तो ये मित भाषिता वाणी का, या मित होना वाणी का एक गुण है, एक वाग्मिता है, वाक्पटुता है, कम बोलना। दूसरा वाणी का गुण है सारम वचः, सारपूर्ण बोलना, सार युक्तता, यह वाणी का गुण है। तो दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं वाणी के विषय में। और भी बातें हो सकती है, यहां दो बात इस संस्कृत के सूक्त में हैं। वे ये हैं कि मित और सार, बस ये दो बातें विशेष ध्यान में हम रख लें कि मित बोलूं, सारपूर्ण बोलूं, शॉर्ट एंड स्वीट, संक्षिप्त, और स्वीट का अर्थ मीठा कर दो, यानी सारपूर्ण बोलो। वो भाषण, वो बोलना बहुत अच्छा होता है। तो शास्त्रकार ने कहा है, ना पुट्ठो वागरे किंची, बिना पूछे कुछ भी मत बोलो। सापेक्ष वचन हो सकता है। कोई पूछ ले तो कि पुट्ठो वा नालियं वै, कोई आपसे पूछे कोई बात तो झूठ मत बोलो, या तो मत बोलो, बोलो तो झूठ मत बोलो, अलीक मत बोलो। झूठ बोलकर किसी को मिथ्या धारणा में किसी को क्यों ले जाएं? कोई तुम्हारे कहने में संकोच है, या कहने का साहस नहीं, या कहना उचित नहीं, तो उस बात को मत कहो भी, यह बात, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, मत कहो। न कहो तो झूठ मत बोलो, झूठ बोलना ठीक नहीं। तो शास्त्रकार ने कहा, पुट्ठो वा नालियम बए, पूछे जाने पर अलीक मत बोलो, झूठ मत बोलो। तीसरी बात बताई है शास्त्रकार ने यहां, को हम असत्यम कुब्बिज्जा, गुस्से को असत्य कर दो, अस्तित्वहीन कर दो, या असफल बना दो गुस्से को। गुस्से के फल न लगे, निष्फल कर दो गुस्से को, अस्तित्वहीन कर दो। मां के दो बेटे थे, कोई द्वेषी आदमी आया, एक बेटे की हत्या कर दी, मार दिया, मारने वाला भाग भी गया। अब मां का हृदय तो रोने लग गया, जवान बेटा यूं मार दिया गया। स्वाभाविक मौत भी दुखद हो सकती है, यह तो मारा गया है। दूसरा बेटा थोड़ा बाहर गया हुआ था, वो आया, यह बात है। खैर, अब तो दाह संस्कार का काम जो था करने का, वो तो कर दिया गया। पर मां का दुख तो मानो वो जा ही नहीं रहा था। मां तो बार बार उस बेटे को याद करके रोती जा रही थी, रोती जा रही थी, मानो आंखों के आंसू मानो थम ही नहीं रहे थे। एक दिन मां बोली, बेटा तुम्हारे भाई को यूं मार दिया गया। तुम बेटे ने कहा, मां मार तो दिया गया, मारा गया बेटा,
पर मैं आज एक संकल्प लेता हूं कि जिसने मारा है मेरे बेटे को, हत्यारा जो है मेरे भाई का हत्यारा है, उसको पकड़ के लाऊंगा, तुम्हारे सामने हाजिर करूंगा, और मेरी इच्छा है तुम्हारे सामने उसके सिर को धड़ से अलग करूंगा। मैं ये संकल्प लेकर कि पकड़ के लाऊंगा, यह मेरा संकल्प है। अगली बात है, पकड़ के लाऊंगा तुम्हारे सामने, यह मेरा संकल्प है। वो लड़का निकला, भाई तो दूसरा भाई था। खोजते इधर उधर जंगल में पहाड़ में, खोजते 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 आखिर वो प्रमाणित हो गया, हत्यारा यही आदमी है। उसको पकड़ा और पकड़ करके मां के सामने ला के रखा कि यह मेरे भाई का हत्यारा है। मां, मेरा एक जो संकल्प था वो तो पूरा कर दिया, तुम्हारे सामने ला दिया। दूसरी मेरी इच्छा तो थी, इसका सिर धड़ से अलग तुम्हारे सामने करूंगा। अब वो दूसरा काम अब मुझे करना मेरा बाकी है, अब उसकी तैयारी करता हूं मैं। वो बेचारा हत्यारा था, डर गया मैं मारा जाऊंगा, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं लगता, गुस्से में आया हुआ है, मुझे मारेगा। सोचा क्या करूं, कैसे बचाव हो सकता है मेरा। एक बात दिमाग में आई कि ये परिवार है, हिंदू संस्कृति का है, क्षत्रिय परिवार है, तो दया भी कर दे तो कर दे। और ये लोग गाय को बड़ा महत्व देते हैं, गाय को बड़ा सम्मान देते हैं, गाय से बड़ा इनका प्रेम है। तो वो हत्यारा जो था, पास में कोई यूं बुवारी के वो झाड़ू के तिनके से पड़े थे, एक तिनका उठाया, वो मार बेटा दोनों पास पास में बैठे थे। उस हत्यारे ने वो तिनका मुंह में ले लिया, बोला मैं आपके परिवार की काली गाय हूं, मैं आपके परिवार की काली गाय हूं, आपके परिवार की मैं काली गाय हूं। 2-3 बार यूं बोला। मां का मन पसीज भी गया, और कोई गाय की बात कह दी तो और भी भाव जाग गया। मां बोली बेटा अपने गुस्से को शांत कर दो, काली गाय बन गया है, हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं, गाय को नहीं मार सकते, गाय को नहीं मार सकते। हम तो गाय को बचाने का प्रयास करने वाले हैं, गौ रक्षा की बात करने वाले हैं, हम गाय को हम मारेंगे क्या। जब गाय बन गया अब क्षमा करो, छोड़ो गुस्से को। मां से बेटा बोला मां मैं इतना परिश्रम करके इसको लाया, अब छोड़ दूं। बस बेटा छोड़ दो, गुस्से को छोड़ो, शांत करो गुस्से को, इसको क्षमा दान दे दो, अभय दान दे दो इसको। दानान श्रेष्ठम अभय प्रयाणम, अभय प्रदान, अभय दान श्रेष्ठ दान है, यह दान दे दो इसको तुम। आखिर बेटे ने सोचा मां का आदेश है, बेटा मां का भी बड़ा विनीत था कि मां का आदेश हो गया, मां के मन के बिना तो मुझे कोई काम अब नहीं करना है। कई कई लोगों में मां का बड़ा वो सम्मान रखते हैं कि मां ने कह दिया है कि मत मारो, छोड़ दो, अब मुझे छोड़ना ही है। बोला मां, गुस्सा तो मन में बहुत था, इतना श्रम खोज करते करते मुझे यह मिला, तुम्हारे सामने लाया, इच्छा तो थी अपना काम करूंगा, अब तुम्हारा आदेश है तो कोई बात नहीं। उसको कहा भैया खाना खा लो आराम से, तुम तो गाय बन गए, गाय को तो चारा, तुमको तो भोजन खिलाएंगे, आराम से खाना खा लो, मां को प्रणाम करो, तुम यहां से विदा हो जाओ। तो यह है गुस्से को असफल कर दो। गुस्सा तो मन में था पर आगे उसको सफल नहीं होने दिया, अगर मार देता तो गुस्सा मानो सफल हो जाता, गुस्से को असफल करो। तो यूं हमें जिंदगी में हर जगह गुस्से को सक्रिय नहीं करना चाहिए, उसको निष्क्रिय करने का भी प्रयास करना चाहिए, असफल करने का प्रयास करना चाहिए। तो सुंदर सूक्त है, को हम असत्यम कुब्यज्जा, कोप को, गुस्से को असत्य कर दो।
असफल कर दो, अस्तित्वहीन कर दो। उद्धारित जा प्रियमप्रियम, प्रिय और अप्रिय जो भी परिस्थितियां आएं उनको धारण कर लो, गहरे में ले जाओ, पी जाओ। ठीक है, प्रिय स्थिति आ गई तो ठीक है, अप्रिय आ गई तो ठीक है, समता रखो अपना। समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता धर्म है, समता धर्म का आसेवन करना चाहिए। तो चार बातें शास्त्रकार ने बताई है। बिना पूछे मत बोलो, सापेक्ष वचन हो सकता है। पहली बात, बिना पूछे मत बोलो। दूसरी बात, पूछने पर झूठ मत बोलो। तीसरी बात, गुस्से को असत्य करो, असफल करो। और चौथी बात है, प्रिय और अप्रिय को धारण करो। अनुकूलता की स्थिति आ गई तो भी ठीक है, देख लिया, जान लिया, ज्यादा खुशी नहीं। प्रतिकूलता आ गई, अप्रिय स्थिति आ गई तो रोष नहीं, बहुत भयंकर बोलना शुरू कर दिया गुस्से में, ऐसा नहीं। अप्रिय को भी पी लो, धारण कर लो। कम खाना, गम खाना, नम जाना। तो आदमी गम खा ले, शांति, क्षमा रखो। क्षमा करने वाला अच्छा आदमी है, बड़ा है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर आदमी का भूषण होता है। तो ये हमारे शास्त्रों में जो शिक्षाएं दी गई हैं, इनका हम जीवन में अवतरण कर सकें। ठीक है, सारी बातें जिंदगी में अभी एक साथ न ला सकें। जितनी बातें शास्त्रों की है, तो यह बात, इसका प्रयोग करूं, इसका प्रयोग करूं, इसका प्रयोग करूं। यूं प्रयोग करते करते हमारा जीवन एक ऐसी प्रयोगशाला बन जाए, जैसे कॉलेज आदि में कहीं कहीं वो लेबोरेटरी आदि या चीजें होती है, प्रयोगशाला। तो वे तो ठीक है, पदार्थों की मान लो जो भी, या कोई कहीं जंतुओं की प्रयोगशाला मान लें, परंतु वो कमरा ही नहीं। कमरा तो ठीक है, उसकी अपनी उपयोगिता है। हमारा जीवन खुद एक प्रयोगशाला बन जाए। हम जीवन में कुछ करें, कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा किसी को आध्यात्मिक धार्मिक कुछ दें, दान दें, जो दे सकें वो दें। वो एक खेत में किसान खड़ा था और वो कटाई करके वो अनाज का ढिगला ऐसे बनाया हुआ था खेत में, जैसे गेहूं आदि का एक ढिगला बनाया हुआ था। किसान ने देखा दूर से कोई रथ तेज गति से चलता हुआ उसके खेत की ओर आ रहा है। रथ में कोई दिव्य एक आदमी, दिव्य कोई पुरुष सा बैठा है, बहुत तेज गति से आ रहा है खेत की ओर। चंद क्षणों में, चंद मिनटों में वह रथ किसान के खेत के एकदम पास आके रथ रुक गया, रथ को रोक लिया गया। वो अंदर जो बैठा था आदमी, दिव्य पुरुष लग रहा था, उसने किसान से कहा, जी वो अनाज पड़ा था ढिगला, कि मुझे दो, कुछ दाने मुझे दो, दाने दो, कुछ अनाज के दाने दो। किसान ने सोचा, रे आदमी तो बड़ा तेजस्वी लग रहा है, दिव्य आदमी, ये मेरे से मांग रहा है, ताकि मैं तो बेचूंगा तब पैसा मिलेगा, इसको देने से मुझे क्या मिलेगा? बाजार में कहीं जाके बेचूंगा तो पैसा मिलेगा, इसको दे दूंगा तो मेरे तो कम हो जाएगा ना अनाज। फिर भी ज्यादा का तो बिना मन एक मुट्ठी भर के, वो अनाज में से एक मुट्ठी भर के उस आदमी को अनाज दे दिया। दिव्य पुरुष ने देखा ज्यादा इसका मन नहीं है देने का, तो कहा ठीक है, ऐसा ठीक है। वो दिव्य पुरुष अपने रथ को लेकर एक मुट्ठी वो अनाज लेके आगे बढ़ गया। दिन बीता, रात बीती, अगले दिन सुबह फिर वो किसान अपने खेत में उपस्थित हुआ, तो जो ढिगला वो अनाज का था कल रखा हुआ, उसमें से कहीं कहीं कोई बहुत चमकदार से दाने थे, चमकीले दाने। और वो सोचा, चयनित करूं, चुगूं, क्या है ये? एक 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 चमकीलों को निकाला तो कीमती मोती थे वो। तो
इकट्ठा किया तो एक मुट्ठी जितने वो हो गए, वहां एक मुट्ठी जितने हो गए, इतने कीमती ये तो चीजें हैं। सोचा अरे कैसे हुआ ये? ऊपर से आवाज आई, तुमने एक मुट्ठी ही दाने मुझे दिए थे, इसलिए एक मुट्ठी दाने ये कीमती मोती हो गए हैं, ज्यादा देते तो ज्यादा हो जाते। अब किसान ने सोचा अरे अभागा आदमी मैं तो क्यों नहीं खूब दे देता दाने, तो इतने सारे कीमती मोती हो जाते। अब तो क्या करूं, कि जितने तुमने दिए उतने मोती हो गए हैं। तो ये हमारा जो जीवन है, जितना बढ़िया काम करेंगे उतना लाभ मिल जाएगा। जितना दूसरों को बढ़िया आध्यात्मिक धार्मिक कुछ देंगे वे उतना लाभ हमें भी, या जितना अच्छा काम करेंगे उतने लाभ के भागीदार बन जाएंगे, बस उतने ही बनेंगे। तो जितना खूब अच्छा काम करो उतने ज़्यादा अच्छे के हम भागीदार, निर्जरा आदि के भागीदार बन सकेंगे।